चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। देखो इधर बेटा, बहुत आसान है। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन। इस समीकरण से अवकल समीकरण बतानी है। लास्ट हेडिंग हमारी LDE थी और आज अनसॉल्व के सारे क्वेश्चन इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी आए हैं 2019 और 2020 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो कंप्लीट हो गया तो समझो फिर 2021 में जो भी अवकल समीकरण का क्वेश्चन आएगा आप पक्का सॉल्व कर लेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। चलो देखो इधर बेटा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू ए टू द पावर x। इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या नंबर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, क्या करेंगे, अवकलन। कितनी बार, तो इतना मालूम होने से सवाल नहीं कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हाँ कम से कम स्टार्ट तो हो जाएगा। चलिए कुछ तो पता चल जाए कैसे शुरुआत करें। कुछ सवाल तो ऐसे तो जिनमें पता ही नहीं चलता क्या करें। प्रोडक्ट रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल की स्टाइल हमने बताई थी। पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है, कितना होगा इसका 0, bx का b, दूसरे वाले को गुणा में लिखना है, प्लस अब दूसरे वाले का अवकलन e टू द पावर x का, और ये क्या रहेगा, गुणा में रहेगा। तो इसको आगे पीछे लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। आप ये बताओ चाहे e की पावर x गुणा में लिखो बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हमने ये देखा, मैंने आप बच्चों को बताया था जितना आसान हो सके करना है। यानी यहां पर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो यहां पर लिखोगे dy बाई डी एक्स प्लस का सॉरी इज इक्वल टू बी ई टू द पावर x प्लस का y। अब हम इसे नंबर दे सकते हैं सेकेंड। एक और बार डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू बी ई की पावर x का, ई की पावर इसका डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से हम एक और बार करेंगे, नहीं अब नहीं कर सकते ना, अब यार ये तो हटा नहीं। तो अब ये दिक्कत कर रहा है स्मॉल b, तो ये चीज कहां से होगी। अच्छा ये बताइए, अगर मैंने कहा बेटा y बराबर x प्लस z, ठीक है, और मैंने कहा आपसे मान लीजिए x y की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपसे कहा, मैंने कहा जरा x की वैल्यू इससे निकालो, इससे x का मान निकालो, यहां पर रख दो, तो क्या होगा y माइनस जेड। अब देखा जाए तो बहुत लोगों को बाउंस हो सकता है, कैसे हुआ, अरे x का मान निकालना है, जिसका मान निकालना है उसको अकेला रखना है और इसको उधर ट्रांसफर करना है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, y माइनस जेड। तो वैसी ये दिक्कत कर रहे हैं ना, बाकी सब तो ठीक ठाक है। ये आप इन्हीं इक्वेशन का यूज करके करना है। मैंने कहा ये बनने के बाद ऊपर इक्वेशन पर ध्यान देना है। चलो ठीक है सर, लेकिन ये दिक्कत ये जो कर रही है यहाँ से निकल सकती है, तो यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा इसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, माइनस का y। देखो गायब हो गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस। सर ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल यार, क्या बताया था, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखना नहीं चाहिए बस। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उनको गायब करना होता है। रूल आपको मालूम है, कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है। सबसे बड़ी समस्या जो ये थी वो आपकी समाप्त हो चुकी है कि सर कभी एक बार करते हैं, आप कभी 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। तो बेटा वो जो हम करते हैं ना, वो हर सवाल में रटना नहीं है, वो सवाल में आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखना है कितने हैं। 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 बार ही डिफरेंशिएशन, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 बार ही डिफरेंशिएशन। तो यहां से निकाल लिया, प्लस का डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या होगा बताओ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y इज इक्वल टू बी ई की पावर x। इसको निकालना है तो ये y इधर ट्रांसफर होगा, तो इसकी जगह अब हमने ये वैल्यू को पुटअप कर दिया है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद क्या किया जाएगा ये बताइए। इसके बाद लिखा जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितनी बार है, 2 बार, तो 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स और एक्स 2x, वैसे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का y। सारे टर्म इधर आ जाएंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 और माइनस का 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंप्लीट आंसर है और सीधा अगर 5 नंबर का सवाल है तो 5 मार्क्स आपको मिल भी जाएगा बहुत आराम से।
अब देखो ये जो सवाल है 2-4 टेढ़े मेढ़े, मतलब ये 5-6 जो सवालों की हमने आपको गजब की प्रैक्टिस कराई है अवकल समीकरण बनाने में। अगर ये सवाल है, अब हम कोई भी नया सवाल तैयार करके आपको देंगे, आप पक्का उसको कर ले, क्योंकि आपको तरीका समझ में आ गया। जैसे यहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा था कहीं से मान निकाल सकते हैं, अभी तक आप सोचे थे कुछ गुणा कर सकते हो, लेकिन अब ये समझ में आया कि निकाल भी सकते हैं मान। अरे तो वो यार गायब करो, कुछ भी करो, मैंने कहा कुछ भी करो, इक्वेशंस आपके सामने, कुछ भी करो, कुछ भी करो, मतलब जो इच्छा है वो करो, जो मैं रूल के अकॉर्डिंग करना। अब यहाँ से बी की पावर x है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो। तो आप मैथमेटिक्स में कुछ भी करिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करिए, तो ये आपका आंसर बन गया। देखो 5 मार्क्स का बढ़िया गजब का क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर से नीचे नहीं आना सवाल। हो गया बेटा। अच्छा, कल हमने कितने क्वेश्चन दिए थे आपको? 4 दिए थे, उसमें कितने बता दिए थे? कौन सा वाला बताया था? लाओ इधर दिखाओ कौन से क्वेश्चन है, दिखाइए जल्दी से। अच्छा हाँ, 4 लिख दिए, सीट में लिख दिया। आओ, ये हमने 4 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें आपको एक पहला क्वेश्चन बता दिया, पहला बता दिया था। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। चलो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएंगे, हम जानकारी देंगे तभी आपसे हो पाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे, रब करें। चलो अब देखिए बेटा, देखो ये चैप्टर इतना मज़ेदार है, आपको क्या बताएं। इसमें बस ये है कि जैसे ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, यही है तगड़े क्वेश्चन जिनमें स्टूडेंट को परेशानी होती है। बाकी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या था? अवकल समीकरण बनानी है। एक 132वां 33वां जो भी लिखा हो। दूसरा क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1। देखिए इधर कैसे होगा, जरा ध्यान देना, आराम से कर सकते हो। क्या किया बेटा? सबसे पहले इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, ठीक है। अवकलन करोगे x स्क्वायर का क्या होगा? 2x, x के सापेक्ष कर रहे हो अवकलन, बीच में लिख दिया करो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। by स्क्वायर का क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे x स्क्वायर का 2x लिखा, वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, आपको मालूम है y वाले का अवकलन वैसे ही होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा गुणा करनी पड़ती है डी वाई बाई डी एक्स की। चलो इधर क्या होगा? 0। यहां से लिखेंगे ax प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक एक स्टेप लिख रहे हैं सर, ये 2 कहाँ चला गया? कॉमन ले लिया, ठीक। और फिर ax प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा, 2 0 के बटे में चला गया। सर इसको सेकंड नंबर दे दे, बिल्कुल दे सकते हो। एक बार और कर दे, करना पड़ेगा। ax का क्या होगा? x का 1 होता है, जिस कारण a बचेगा, ये गुणा में रहेगा, प्लस b, और इधर क्या लगेगा बेटा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। 2 फंक्शन गुणा में, पहले वाले का डी बाई डी एक्स और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, प्लस अब दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स 2, और पहले वाले को बेटा मल्टीप्लाई में लिखोगे, इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो यहां से लिखेंगे कैपिटल A, ठीक है, कैपिटल B डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स 2 और इज इक्वल टू 0। अब देखो होता क्या है बेटा, कई बार ऐसा होता है आप वही स्टेप को फॉलो कर रहे हो जो हम लगा चुके, आपका दिमाग उन्हीं स्टेप पे जा रहा है, ये चीज़ नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रहा है, कुछ अलग से नहीं सोच पा रहे हो। और धीरे धीरे जितना हम अलग अलग स्टेप लगा रहे हैं, तो स्टेप कोई मतलब ये है कि उसी के अंदर होगा। जैसे मैंने इस सवाल में जो लगा दिया, आप डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आपके माइंड में रहेगा ये हो सकता है, उससे गायब हो सकता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा यार, अब दोबारा कर देंगे सर, एक और बार ये चला जाएगा सर। तो अगर मैं कर तो दूं, लेकिन कर नहीं सकता हूं ना, नियम नहीं है। नियम क्या है? 2 बार है, वो यूज कर चुके हो आप 2 बार तक, अब उसके आगे नहीं कर सकते हो। भले ये बात सच है कि डिफरेंशिएट करने पर जा रहा है, लेकिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रूल तोड़ रहे हो आप।
दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अब हम क्या करें ये नहीं समझ में आ रहा, ए और बी कैसे चला जाएगा। मैंने दिमाग ये लगाया, अगर ए को भी हम बी के टर्म में लिख दें, ये 0 है इधर, अगर ये बी के टर्म में आएगा, जैसे बी इंटू में इसमें बी के टर्म में, उसका उधर ले जाएंगे तो बताओ बी से बी भी क्या हो जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से होगा, उधर से नहीं हो पाएगा। इक्वेशन वही लेनी है जो इजी है। देखो यहां से ए की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन हम ए की वैल्यू नहीं, ए एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सर इसमें तो ए एक्स नहीं, हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, एक्स का गुणा करने पर। क्या करेंगे, एक्स का गुणा करने पर एक्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो एक्स का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ए एक्स प्लस का बी एक्स और इनटू में गुणा में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और 0 के साथ एक्स का मल्टीप्लाई करोगे 0। इसके बाद क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है क्या। ए एक्स फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से निकाला जा सकता है, कितना बनेगा, अगर ए एक्स यहाँ से हम प्राप्त करते हैं कितना होगा, माइनस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो जो हमने प्लानिंग बनाई थी, हमने पहले कुछ प्लानिंग बनाई कि ऐसा अगर हो जाए, और देखो वाकई में वो हो गया है। यहाँ पर देखिए माइनस का बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का कैपिटल बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सॉरी बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पर लिखेंगे वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ। और देखो जो मेरी प्लानिंग थी उसी के हिसाब से काम हो गया। ये b वाला टर्म उधर चला जाएगा bx। अब आपके माइंड में बैठ गया होगा, हाँ यार ये भी किया जा सकता है, a की वैल्यू b के टर्म में निकाल लें और फिर b आपस में कैंसिल हो जाए। लेकिन बेटा ये तभी हो पाया क्योंकि इधर 0 था। अगर इधर 0 ना होता तो इधर b हो भी जाए तो कटेगा थोड़ा ना हो। इधर 0 था इसलिए मैंने सोचा b को टर्म में निकाल लेंगे, उसको इधर भेजेंगे तो उस b से ये b कट जाएगा, सब समाप्त। तो ये देखो वही चीज़ हुई, देखो बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से ये देखो b से b कैंसिल, समाप्त। अब कहीं कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नज़र आ रहा हो तो बताओ, अब कहीं कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नज़र आ रहा है तो क्या सर मैं इसी को आंसर कह दूं? बिल्कुल भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई दिख नहीं रहा है, सारे अवकल गुणांक दिख रहे हैं, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यही अवकल समीकरण होगी। ऐसे किया जाए, देखो कितना आसान है। पहले अवकलन किया, 2 कॉमन लिया, 2 को 0 के बटे में भेजा। एक और बार करना पड़ेगा क्योंकि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ए एक्स का ए होता है क्योंकि एक्स का 1 होता है, कैपिटल बी, इधर प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा। फिर प्लानिंग बनाई गई, यार ये ए दिक्कत कर रहा है, बी दिक्कत कर रहा है, क्यों ना ए को बी के टर्म में निकाल लिया जाए, उधर 0 है तो उस बी के टर्म को उधर ले जाए, फिर बी कट जाएगा। तो यहाँ से जो ये प्लानिंग बनाई हमने, एक्स का गुणा किया। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे ज़रूर लिख देना इसके, ये जो जहाँ पे रख दिया है, अब यहाँ इधर जगह है नहीं, इधर जगह है नहीं, तो हम उसी के इस वाली लाइन के जस्ट उधर बगल में लिखना। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या निकालेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी वाई। मतलब यहाँ से हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैंने ए एक्स की जगह फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ये वैल्यू पुट अप कर दी। ये यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा है ध्यान से देखिए, ये जो इसके बाद आपने ये स्टेप किया है, उधर हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए आप ये लाइन, ये वाला पॉइंट उसके जस्ट बगल में करोगे कि ये एक्सप्लेन कर रहे हो ये चीज़ कहाँ चली गई, तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, इसलिए ये आ गया। ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन होना चाहिए भाई, ए एक्स से ये कहाँ आ गया, तो ये समीकरण 2 से हमने ए एक्स की वैल्यू निकाली और उसको इसमें पुट कर दिया, उसके बगल में लिखिएगा। लिखो जल्दी से, बगल में लिख लिया, चलो ठीक है। और यहाँ से देखो कितना आसान है, जितने हम क्वेश्चन बताते चले जा रहे हैं, समझो ये कॉन्सेप्ट आपका उतना पावरफुल होता चला जा रहा है। हमने जो क्वेश्चन लिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है, लेकिन एक बार लगाने के बाद बहुत मज़ा आ जाता है। उसके बाद जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन हम नया भी कोई तैयार करके दे दें, आप इतने परफेक्ट बन जाओगे, बन गए हो कि आप सवाल के जानते हो क्या क्या हो सकता है, गायब करना क्या क्या कर सकते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें माइंड में बैठी हुई हैं। तो आप उन जो पॉइंट्स आपके माइंड में हैं उनकी मदद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हो गया, आइए तीसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम तीसरा प्रश्न पर बात करते हैं। चलो अभी हम LDE पर भी बात करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो आगे देखेंगे।
चलो तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे। x इज इक्वल टू, आपको करना नहीं, पहले अभी समझ लो फिर नोट कर लेना। फर्स्ट इक्वेशन, सो केवल समझने पे ध्यान दीजिए, इससे और गजब का नॉलेज होगी। फिर एक चौथा और बताते हैं। देखिए इधर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, x का 1 होता है ना, और a sin x का क्या होगा, cos, वैसे लिख दो, और फिर गुणा में, क्योंकि y का टर्म है तो dy बाई dx। ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक, अब एक बार और करना पड़ेगा, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो ये होगा a, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन y प्लस बी, इसका अवकलन क्योंकि y के टर्म में है इसलिए dy बाई dx मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे d2y बाई dx2 इंटू कॉस y प्लस बी होगा कि नहीं होगा बेटा। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले वाले का डिफरेंस कॉस इसका माइनस साइन, फिर डी बाई dx का गुणा करेंगे और इसको डी बाई dx को मल्टीप्लाई में प्लस, फिर डी वाई बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx2 और पहले वाले को गुणा में लिखा जाएगा। और भी कुछ कर सकते हैं, अब दोबारा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पहले ये बताओ। अब डिफरेंशिएशन वाला खत्म मामला, अब जो है उसी को आगे बढ़ाओ। चलिए ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। 0 इज इक्वल टू कैपिटल ए का मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले में, तो a साइन y प्लस बी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इनटू ये डी वाई बाई dx 2 हैं, और जब दो चीज़ें गुणा में हो x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा डी वाई बाई dx का होल स्क्वायर, यानी डी वाई बाई dx 2 बार है। इस कैपिटल ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल ए इंटू कॉस y प्लस बी इंटू d2y बाई dx2। स्टेप बाय स्टेप करना है, अभी एकदम से नहीं। अच्छा, ए और बी बने हुए, तुरंत दिमाग आ रहा है। मैंने कहा ऊपर इक्वेशन पे जरा नज़र डालो, क्या ये समझ में आ रहा है, इजी हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे माइनस का x, और भी कुछ कर सकते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सर ये कैसे हुआ, ये वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, x रख दिया इसकी जगह, और प्लस का a कॉस y प्लस बी इंटू d2y बाई dx2। तो ये हमने कैसे किया, ये पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बस इतना क्लियर है, इतना लिख दिया। चलिए देखो सोचा कैसे जा रहा है, ये स्टाइल सीखो। अब हमारा ये टर्म ठीक है, अब हमें ये टर्म डिस्टर्ब कर रहा है, फिर हमने ऊपर इक्वेशन पर नज़र डाला, मैंने देखा इतना चीज़ जो है ये इस वाली इक्वेशन से मिल सकती है, लेकिन ये दिक्कत है यहाँ पर लिख भी नहीं सकते। अगर यहाँ पर डी वाई बाई dx और होता इंटू में तो मज़ा आ जाती, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं 1, और फिर समस्या का अंत हो जाता है। यानी हमारी जो समस्या है उसका अंत होने का मतलब सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा यार, ये तो ठीक बन रहा है लेकिन डी वाई बाई dx तो है नहीं है, तो गुणा कर दो, उसके साथ आ जाएगा। कुछ भी करो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब करो, तो ये लिखेंगे डी वाई बाई dx का क्या लिखेंगे, गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाइंग बाई डी वाई बाई dx। ये लिखना पड़ता है कि स्टेप, जब डी वाई बाई dx का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा बेटा, इसमें करोगे x इंटू डी वाई बाई dx का क्या होगा, होल क्यूब होगा, प्लस कितना होगा a कॉस y प्लस बी इंटू डी वाई बाई dx प्लस सॉरी d2y बाई dx2। अब कितना होगा बताओ, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे 1। तो यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिखेंगे 0 बराबर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इंटू प्लस इंटू क्या होगा 1 इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। लेकिन ये कैसे हुआ, बोलो कैसे हुआ, फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड लिखना पड़ेगा ना, एक्सप्लेनेशन। आप भी कभी रिवीजन करोगे तो आपको भी ये समझ में नहीं आएगा कहाँ से होगा, लिख दिया तुरंत जाएगा इक्वेशन सेकंड में ध्यान, हाँ इसकी जगह 1 रख दिया, चलो और देखो वहाँ पे लिखा भी है 1। तो ये होगा 0 बराबर -x dy/dx का होल क्यूब और प्लस का d2y/dx2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप बच्चों को समझ में आ गया x इंटू dy/dx का होल क्यूब, ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर होगा, माइनस है तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू d2y/dx2। क्या आप इसी को आंसर कह दोगे? बोलिए क्यों सर, मुझे कहीं कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा। आपने कहा मकसद है आर्बिट्री कांस्टेंट गायब करना, अवकल गुणांक की एंट्री करना, और दोनों चीज़ें हो गई हैं, जिस कारण हमारा ये कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, देख लो कितना गजब का क्वेश्चन। एक बार डिफरेंशिएट किया, दोबारा किया, कैपिटल ए को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो है dy/dx के टर्म में आंसर आ गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आइए बात करेंगे चौथे क्वेश्चन। देखो कोई चीज़ समझ में आ रही है फिर कोई दिक्कत नहीं, माइंड आपके जो माइंड है उसकी स्टोर करने की क्षमता इनफाइनाइट है, कोई मेमोरी कार्ड नहीं, कोई पेन ड्राइव नहीं कि 4 GB का स्टोर हो पाएगा। समझ में चीज़ें आई, अनलिमिटेड। और एक बार समझ लिया तो आप भूल नहीं पाओगे। मतलब ये है भाई, हमने फिजिक्स में 15 साल पहले फिजिक्स पढ़ाते थे और छोड़ दी है, आज भी वही सब चीज़ें, सारी एग्जाम्पल आज भी माइंड में सेव हैं। कैसे? केवल वो समझा है, आप चीज़ें समझ लोगे माइंड में बनी रहेंगी, रटोगे चीज़ें नहीं बनेगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, परमानेंट वाला काम है। आप अगर इसको रिवीजन भी करोगे तुरंत एक झटके में आएगा इस समझ में, अगर नहीं भी आ रहा होगा हल्का सा देखोगे, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। b cos x ये होगा, देखिएगा फर्स्ट। सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। करें डिफरेंशियल कितनी बार? 2 बार। चलिए ठीक है, पहली बार करेंगे dy/dx, लिख दिया करो अवकलन करने पर e की पावर x का e की पावर x, और पहले दूसरे वाले को मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करोगे, कितना होगा? a कितना होगा? cos x, और फिर इधर -b sin x, और पहले वाले को क्या करेंगे बेटा? इनटू में लिखेंगे। बोलो क्या कुछ किया जा सकता है? इसकी जगह क्या लिख दिया जा सकता है? y। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हो? y। तो यहाँ पर y लिख दिया, y के बराबर, थोड़ा इजी हो गया। e की पावर x को पहले लिख दिया, a cos x माइनस का b sin x, इसको हम क्या नंबर दे दें? सेकंड नंबर दे दें। एक बार और किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर ये लाइन जो कि जिसमें लिखना है x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, तो कितना होगा? एक बार और डिफरेंशिएट करोगे d2y/dx2, dy/dx का दोबारा अवकलन करने पर क्या लिखते हैं उसको? d2y/dx2। इधर डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, इधर लग जाएगा फिर प्रोडक्ट रूल, तो इसको इनटू में लिखेंगे। इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का क्या होगा? माइनस का sin x, माइनस sin x का क्या होगा? cos x, प्लस इसको डिफरेंशिएट इसको अब मल्टीप्लाई में लिखोगे, a cos x माइनस का, अच्छा डिफरेंशिएशन करना है, नहीं तो चलो प्रोडक्ट रूल अपने स्टाइल में लगा रहे हैं। e की पावर x का e की पावर x लिखना था, a cos x माइनस b sin x, प्लस भाई हम कैसे करते हैं, वो किताब वाला तरीका लगा दिया मैंने, ई को फिर इसका अवकलन। अब हम अपने स्टाइल से कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो? cos x का माइनस sin x माइनस b sin x का cos x, और पहले वाले को इनटू में लिखना है। तो यहां से होगा d2। अब देखो अभी बच्चों वाले सवाल हो गए, क्योंकि अब हम आपके सामने बता चुके हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये नॉर्मल हो चुका है कॉन्सेप्ट। यहाँ से कुछ कॉमन आने की संभावना है, माइनस, गुणा में e की पावर x को आगे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं।
और ये होगा a sin x प्लस का b cos x। सर ये तो फिर से वही बन गया। क्या ये कुछ बन रहा है? क्या इतनी चीज़ कुछ बन रही है? y, तो इसकी जगह हम y रख देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस e टू द पावर x ब्रैकेट में a cos x माइनस का b sin x, और ये हमारा होगा y। कैसे होगा बेटा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से। अच्छा ये बताइए, अब बताओ फिर फंस रहा मामला। तो ये वाला पोर्शन दिक्कत कर रहा है। क्या ये किसी पोर्शन किसी इक्वेशन में फंस रहा है? सेकंड देखो, अब देखो नॉर्मल हो गया। तो इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर आपको कॉम्पिटिटिव का भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप पक्का आराम से कर लोगे। क्या करेंगे? प्लस क्या करेंगे? बोलो। इसकी जगह क्या रख देंगे? dy बाई डी एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस वाई, और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन से हमने क्या किया? dy बाई डी एक्स माइनस का y, ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू, यानी क्या लिखेंगे? e की पावर x a cos x माइनस का b sin x। साफ साफ दिख रहा है कि हमने इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रख दिया? ये रख दिया। अच्छा ये बताइए अब क्या होगा? इजी हो गया, लास्ट इधर कर लेते हैं। क्या होगा? d2y बाई डी एक्स टू बराबर dy बाई डी एक्स कितनी बार है? 2 बार। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू dy बाई डी एक्स माइनस वाई कितनी बार है? 2 बार। तो माइनस का 2y हो गया। ठीक, अब सबको इधर ले आओ। d2y बाई डी एक्स टू, और ये इधर ट्रांसफर होगा माइनस 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स, ये भी इधर ट्रांसफर होगा प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। क्या हम इसे आंसर कह सकते हैं? क्या कंप्लीट हो गया? चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे, दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आएगा आप कर लोगे। चलो इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसे नोट करिए। अब हम आते हैं वापस LDE में। चलिए देखिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो LDE का ही हो सकता है या होमोजीनियस का हो सकता है। बाकी वो वाला मुश्किल है, वो 5 नंबर में ही आ सकता है जो अलग अलग करते हैं, या 2 नंबर में आ सकता है। लेकिन LDE और होमोजीनियस क्वेश्चन आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये LDE है, या इतनी ज़बरदस्त गजब की प्रैक्टिस हो जाती है, लड़का देख के ही पहचान लेता है अरे LDE है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए बात करते हैं। याद है कल जो बताया था कि भूल गए हो? चलो लिखेंगे। अब वो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर ज़्यादा परफेक्ट समझ में आएगा। अभी उससे कुछ समझ में नहीं आ सकता क्योंकि वो थ्योरी बताई गई उसकी। फिर से हम लिख दे रहे हैं, हम नोट ना करना दोबारा से, हो गया है वो तो नोट। LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण LDE समझिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझना बेटा, आवाज न करना। देखो 2 फॉर्म हमने बताई थी, एक फर्स्ट फॉर्म और दूसरी सेकंड फॉर्म। रिपीट कर देते हैं उस चीज़ को, और जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आप झूमने लगोगे, मज़ा आ जाएगी। देखिए बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस पैटर्न में। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जो p और q ऐसा लग रहा है कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट नहीं, x के टर्म में हो सकते हैं, लेकिन y के टर्म में नहीं होगा बेटा, ये ध्यान रखना। d ऊपर देखो, d के आगे क्या है? y का एक ही लेटर होगा सिंगल, बाकी सब आपके या तो x के टर्म में होंगे या कांस्टेंट। कोई भी इक्वेशन दी हुई डिफरेंस इस पैटर्न में लिखना। सर इससे क्या फायदा होगा? तुलना करेंगे, p और q निकालेंगे। p और q जब हम सॉल्व करते हैं, याद रखिए सॉल्यूशन प्रोसेस,
प्रोसीजर में, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती पी और क्यू। तो ये आपका वेयर जहाँ पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स, यानी एक्स के फलन हैं, एक्स के टर्म में हैं, या क्या है हमारे कांस्टेंट हैं। इसी तरह से दूसरा बताया था dx अपॉन dy प्लस का px इज इक्वल टू क्यू। डी के आगे x तो x का सिंगल लेटर होगा, जहां वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, या कह सकते हो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, मजा जब सवाल लगाओगे तब आएगी। इसका उदाहरण मैंने दिया था, उदाहरण के लिए दे सकते हैं dy बाई डी एक्स, कुछ भी दे दो एग्जाम्पल, cos x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा p है, ये हमारा q है। बोलो नहीं जरा, ये क्या है, p और q क्या है, x के टर्म में दिया हुआ है, यानी ये y आपको एक ही दिखेगा, बाकी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी दिख सकता है, लेकिन y स्क्वायर नहीं दिख सकता आपको, y सिंगल दिखेगा, इसलिए सिंगल लेटर का y होता है। भाई अगर कोई कहेगा एक्स वाई के लेटर होते हैं, हाँ होते हैं, किसका सिंगल होगा, डी के आगे कौन सा है, वाई, वाई का सिंगल लेटर होगा, बाकी सब किसके टर्म में होंगे, एक्स के टर्म में। इधर क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई। ये p है और ये हमारा q है। p और q क्या होगा, या तो y के पदों में होगा या कांस्टेंट होगा। चलिए अगर बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, IF यानी समाकल्य गुणांक की, तो e की पावर में क्या लिखेंगे, जो p वाला है उसका इंटीग्रेशन करके लिखेंगे, p dx बोलते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर x के टर्म में होगा ना p, तो x के सापेक्ष ही समाकलन हो, dx तो dx लिखना है। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p का इंटीग्रेशन dy। सॉल्यूशन प्रोसीजर में क्या बताया था, क्या लिखेंगे, y सिंगल लेटर किसका है, y का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पर क्या होगा, सिंगल लेटर किसका, x, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। राइट साइड में q लिखते हैं, राइट साइड में q लिखते हैं, किसका गुणा करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। फिर इसके बाद राइट साइड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पर दिक्कत, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसको डिस्कस किया जाएगा। चलिए आइए एक क्वेश्चन लिया जाए, जैसे हमने कहा सॉल्व, हल करो, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी एक बेसिक क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉल्व करना है। हल करो, क्वेश्चन नोट कर लीजिए बस। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करें। बेटा ध्यान देना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए इससे समझेंगे। समझ लो जरा, हो गया नोट। देखो अगर इसको इधर भी ले जाते हैं आप, y बाई एक्स का टर्म, एक्स एलसीएम, तो इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, x और y के बीच में माइनस है, मतलब ये दोनों अलग अलग लिखे, इधर y का टर्म इधर x का टर्म है, ये मत देखो बटे में x लिखा है, तो ये समझा करो कि अलग अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसको उधर ट्रांसफर करो तो माइनस आ जाएगा उनके। मैंने कहा था एक्स वाई के टर्म के बीच में माइनस है प्लस आ जाए, तो अलग अलग वाले से नहीं हो सकता, जो हम नहीं कहते वाई वाले डी वाई की तरफ एक्स, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और होमोजीनियस है नहीं, एक टर्म है उसी घात 3 है, बाकी सब क्या है 1 1। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन ये आपका LD से सॉल्व होगा। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है डी वाई बटे, पहले वही सवाल लिख लो जो दिया हुआ था, ठीक है। इसको अब सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स, सिंगल लेटर है y का, 1 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, q से तुलना करने पर, इससे क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करने पर। चलिए ठीक है, कंपेयर कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा, p इज इक्वल टू, देखो कितना मजेदार है, 1 बाई एक्स, कंपेयर किया, देखो p कितना है और q कितना है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको याद रखना है। तो q हो गया एक्स स्क्वायर। सर वो y इंटू, अभी नहीं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। उसमें बताइए क्या बताया था, सिंगल लेटर किसका है, y का, तो क्या लिखा था सॉल्यूशन प्रोसेस, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका मतलब हमें पहले नहीं लगाना है, पहले क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है, ई की पावर पी डी एक्स, एक्स के टर्म में तो एक्स के सापेक्ष, तो ई की पावर कितना होगा 1/x। अब जानते हो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये नीचे ही लिखना, तुम इस जगह नहीं है ऊपर ना कर देना इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर नीचे ही लिखना वहाँ पर, ई की पावर कितना होगा log x। क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर को x लिखा जा सकता है? सर ये कैसे हुआ, याद कीजिए, ए की पावर में अगर log लिखा हो, बेस x, बेस में a है, ए की पावर में log है और log की बेस यही नंबर है, ए की पावर में 1, अगर b होगा तब नहीं होगा, अगर बेस में यही है a नंबर तो जो log के आगे है वही उसकी वैल्यू होगी, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और होगा इसके अलावा तो ये नहीं होगा x के बराबर। तो यहाँ पर बेस में क्या है e की पावर, तो ये जो log के आगे x होगा, बस यही होता है इससे फायदा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा x, तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा, सिंगल लेटर किसका है y इंटू, पहले सूत्र लगा देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर राइट साइड में क्या लिखेंगे q इंटू, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर राइट साइड का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x और ये q कितना है, q कितना है देखो यहाँ से पता चलेगा, एक्स स्क्वायर, q कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे dx, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, एक्स के टर्म में तो एक्स के सापेक्ष होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा, एक घात जोड़ दो दोनों की घात 3, और यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से क्या कह सकते हो, एक्स वाई बराबर कितना होगा, एक्स की घात 4/4 प्लस का कांस्टेंट। अच्छा ये मैंने देखा है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आप देखोगे पीछे उत्तर जो आ रहे हैं आपके आंसर, हमेशा y निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, और इन सवालों में LD में, तो y क्या होगा बताओ, y बराबर, तो सबके भाग में x जाएगा, इसके बटे में x जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, और यहाँ पर x जाएगा c/x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात 3/4 प्लस c x की घात -1, ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा बेटा। y निकाल लिया करो हमेशा। तो क्या करना है समझो, देखो कितना आसान है, LDE का क्वेश्चन करना कितना आसान है। क्या करना है सबसे पहले बताइए, सबसे पहले क्या करना है, हमें dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से तुलना करनी है। जिस हिसाब से दो है हमारे पास LD, यहाँ पर y सिंगल लेटर किसका है, y का, क्या dx/dy में बन सकता है, नहीं, उसका कारण है d के आगे कौन है, x, x का सिंगल लेटर होना चाहिए, सिंगल लेटर में एक घात, यहाँ तो दो घात है x की, तो इसलिए यहाँ पर dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपेयर कर रहे हैं, तो p इज इक्वल टू 1/x, q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p dx, p की वैल्यू रख दोगे और यहाँ पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो और देख सकते हो कितना ईजी क्वेश्चन होगा, सीधा 8 नंबर आपको मिलेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस के लिए, देखो चीज़ें प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। अब एक और सवाल लेंगे और गजब क्लियर हो जाएगा, जितने सवाल बढ़ते जाएंगे मज़ा आने लगेगा आपको, यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, केवल ये कंपेयर करना है, निकालना है IF, वही नॉलेज होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है ये याद होना चाहिए। उसमें जो कन्फ्यूजन होता है कि सर कभी x इंटू हो जाता है कभी y इंटू, तो बताया तो सिंगल लेटर जिसका है उसको लिखो, इंटू इंटीग्रेट फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेट फैक्टर, राइट साइड का इंटीग्रेशन नोट कर लीजिए। लिखिए सॉल्व dy/dx प्लस 10x y इज इक्वल टू sec x। क्या करना है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से, देखा जाए तो बहुत हाई फाई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत होगी, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आ गया। आप dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से उसी पैटर्न में लिखा है, डायरेक्ट कंपैरिजन करो और क्या करेंगे, ये ध्यान रखना 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। जल्दी करके दिखाओ जरा, देखें कितने लोग कर पा रहे हैं, फटाफट पूरा विधि पूर्वक डिटेल में देखते हैं। कॉपी भी साइन नहीं लेना है, यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करोगे तो log x प्लस c नहीं लिखना है, ये केवल उसका जो है c नहीं ऐड करोगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में। चलो आगे देखेंगे, इस क्वेश्चन को जरा देखा जाए क्या होगा। dy/dx
प्लस का 10x इंटू वाई इज इक्वल टू सेक एक्स। तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर कंपैरिजन कराया जा रहा है। तो p इज इक्वल टू कितना होगा 10x और q इज इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, ऐसे लिखा करो कैपिटल लेटर में, लोग ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लग रहा है इफ लिखा रहा, आई एफ दो थोड़ा गैप बनाओ और ऐसे लिखो पॉइंट लगा के, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैपिटल में बनाना, e की पावर p dx, p का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, ये जो निकाला जाता है इसमें c नहीं ऐड करना तुम्हें, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा बेटा, यहां पर कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर 10x का इंटीग्रेशन log sec x और log की बेस e, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा sec x। समझ में आ गया होगा कैसे, a टू दी पावर log है, log की बेस a है, जो log के आगे लिखा है वही उसकी वैल्यू। यहाँ पर भी ऐसा ही है, e की पावर log की बेस e है तो ये हट जाएगा sec x हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल लेटर किसका है, y का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये पूरा इंटीग्रेशन। तो y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec x और q कितना है बेटा sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec x और ये होगा y इंटू sec x या sec x इंटू वाई लिख सकते हो, बात वही है, इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो इसको लिख सकते हो sec x इंटू वाई इज इक्वल टू 10x प्लस का c। तो y बराबर कितना होगा 10x के बटे में sec x जाएगा और c बटे sec x, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस c cos x। सर ये कैसे कर दिया, आप याद रखो कई बार यूज करना पड़ता है, 10x डिवाइडेड बाई sec x, 10x में sec x का भाग दोगे साइन x आएगा। कैसे, ऊपर 10x को क्या लिख सकते हो साइन x अपॉन cos x, नीचे sec x को क्या लिख सकते हो कैंसिल, तो ये हो गया, याद रखो उसको। और 1 बाई cos x तो आप जानते हो, 1 बाई sec x तो आपको मालूम है ही, cos x होगा, इजी हो गया। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट, आवाज बिल्कुल ना करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2x वाई इज इक्वल टू जल्दी सॉल्व करें, इसे हल करें। अब देखो जरा सुनो जरा, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये क्या होता है बताओ, डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट। तो यहां पर इसको 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड किया जाएगा, सबको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से सबको भाग देने पर। अच्छा एक चीज और ध्यान देना बेटा, याद कीजिए एफ एक्स नीचे वाले का अवकलन जब ऊपर लिखा हो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग के आगे नीचे वाले को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। एग्जाम्पल के लिए x प्लस साइन एक्स, तो यहां पर इसका अवकलन 1 प्लस कॉस एक्स, तो डायरेक्ट क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। जब भी हर का अवकलन ऊपर लिखा हो तो क्या लिखेंगे, लॉग के आगे नीचे वाले को लिखा जाएगा बेटा, ठीक है। इसी तरह से e की पावर x प्लस 10x, इसका अवकलन क्या होगा e की पावर x और 10x का सेक स्क्वायर x dx, तो लॉग के आगे क्या लिखेंगे, नीचे वाले को लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। हो गई बात क्लियर। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को उतार दीजिए और फिर लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देने पर, भाग डिवाइड कीजिए, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, पी निकाल लो क्यू निकाल लो, फिर वाई
पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर वही लिखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए कैसे होगा, जरा ध्यान देना, समझ लेते हैं एक बार। देखिए सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स 2xy इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या देने पर डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड करोगे डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गया ना कैसे? अरे भाई इसके बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, इसी की वजह से तो डिवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या बनाना चाहते थे हम, तो कट जाएगा 1 बन गया। और यहाँ पर होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर, कंपेयर करने पर। जब इससे कंपेयर करोगे तो कितना होगा बेटा, ये हमारा p होगा, ये हमारा q होगा। तो p इज इक्वल टू होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q हमारा होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करोगे, ये p है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर p dx। p कितना है बेटा, 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और यहाँ से लिख सकते हैं लॉग के आगे जो नीचे लिखा है, अगर उसका अवकलन ऊपर लिखा हो तो लॉग के आगे नीचे वाले को ही लिखना है। और बेस में क्या है, e है, तो लॉग के वाला आगे वाला ही आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फिर क्या होगा बेटा, इसके बाद लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और राइट साइड का इंटीग्रेशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू q कितना है, q लिखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ से कितना होगा, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 dx। तो यहाँ से कह सकते हो, इसके बाद इधर आ जाते हैं, कितना होगा, y गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस कॉन्स्टेंट। तो y इज इक्वल टू कितना होगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये फाइनल क्या होगा बेटा, आंसर। यही हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आइए हम बोर्ड के क्वेश्चन कुछ देखते हैं, क्या आप लोग लगा पाएंगे, उन सवालों को ज़रा देखा जाए। बेटा इसे लिखिए। अच्छा ये बताइए, अगर हम ऐसा दे दें, इससे घबराने की ज़रूरत तो नहीं, बोलो बोलो, ये किस लिए दिया हुआ है, c को कैलकुलेट करने के लिए। इसका डिटेल में मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू, जो y के अंदर लिखा है x का मान है, तो रख दो यहाँ पे y 1, 0 रखो, 0 प्लस c, ये नीचे c होगा, तो c कितना होगा। तो अगले स्टेप में क्या करना है, c की वैल्यू ये ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात तो वही है, ठीक। आगे ना बात सुन, तो देख लो, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, मिटा दे, कोई नोट कर रहा है, चलो। बोर्ड का क्वेश्चन है, समझो, 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का। आपकी समझो, देखें कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब इसको सीरियसली लीजिएगा, बढ़िया इंटरेस्ट से करिएगा,
2020 की परीक्षा का है। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x को हल कीजिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जबकि when x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर है का विशिष्ट हल। विशिष्ट हल मतलब होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब सी को निकालिए, सी को निकाल के पूरा कंप्लीट पता कीजिए। विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, जल्दी से फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखते हैं, ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन। देखो बेटा कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। कितने लोगों से हुआ? चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ है, आधा हो गया, चलो पूरा किसी से नहीं हुआ। -3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x। देखो इधर समझो जरा, आराम से हो जाएगा। dy बाई डी एक्स माइनस का 3 cot x इंटू y इज इक्वल टू साइन 2x। तो क्या लिखेंगे कि तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से करने पर इसका कंपैरिजन इससे किया जा रहा है। कितना होगा बेटा? dy बाई डी एक्स प्लस का ये कितना होगा, पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर कर रहे हैं, तो p इज इक्वल टू माइनस का 3 cot x, q कितना होगा साइन 2x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, क्या होगा e की पावर p dx। p कितना है? p कितना है? -3 cot x dx है कि नहीं है? e की पावर -3 बाहर आएगा cot x, और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x होता है कि नहीं होता, बताओ? होता है। तो ये बेस e है और ये होगा e की पावर log sin x की पावर -3। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, पहले बताओ। लिखा जा सकता है, क्यों बेटा? m log a इज इक्वल टू होता है log a टू दी पावर m, इसको पावर में ले जाना है। हो गई इतनी बात क्लियर? तो यहां पर लिख सकते हो sin x की घात -3, और यहां पर लिखा जा सकता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्यूब x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। इतनी बात क्लियर हुई? ये नीचे आएगा ना तो पावर 3 हो जाएगी, उसको हम क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन क्यूब x लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखेंगे -3 cot x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करेंगे। p इज इक्वल टू -3 cot x, q इज इक्वल टू साइन 2x, q इज इक्वल टू कितना होगा? साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, p की वैल्यू कितनी होगी? -3 cot x, -3 बाहर आएगा cot x का log sin x, -3 पावर में ले जाओगे और ये log की बेस e है, तो जो log के आगे लिखा है उसी को लिखेंगे और उसको नीचे ले आएंगे, साइन क्यूब x हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्यूब x। आ गई बात समझ? यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको मिटा दें, पहले बताओ। नोट कर रहा है कोई? कोई कर रहा है? जल्दी से नोट करो। चलो रब कर दे बेटा अब। चलो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। क्या फॉर्मूला लगता है इसके बाद? y इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। राइट साइड में इंटीग्रेशन करोगे। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? 1/sin क्यूब एक्स। क्यू कितना है बेटा? sin 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? 1/। तो यहाँ पर क्या होगा इसके बाद? अब रख दिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं, पी और क्यू की अब जरूरत नहीं। y गुणा 1/sin क्यूब एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है, sin 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। sin 2x का सूत्र क्या होता है? 2 sin x cos x। तो इसको लिखेंगे 2 sin x cos x इंटू 1/sin क्यूब x dx। एक sin x से sin x कटेगा, sin स्क्वायर x बचेगा। बोलिए, इसको लिखेंगे y इंटू 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा cos x डिवाइडेड बाय कितना बचा बताओ नीचे? कितना बचा? तो इसको ऐसे लिख सकते साइन स्क्वायर एक्स को 1/sin x इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स। बात तो वही है। ये कितना हो जाएगा? cosec x। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। 1/sin x कितना होता है? cosec x सूत्र है ये। और cos x अपॉन sin x कितना होता है? cot x। हो गया क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा इसके बाद? इसके बाद क्या होगा बेटा? y इंटू 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू कितना होगा? 2 टाइम्स cosec x इंटू cot x dx। तो यहाँ पर लिख सकते हो y इंटू 1/sin क्यूब x इज इक्वल टू -2 cosec x प्लस कॉन्स्टेंट। आई बात समझ में? हो गया ना क्लियर? cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cosec x। तो y बराबर साइन क्यूब x इधर मल्टीप्लाई करोगे -2 cosec क्यूब x इंटू साइन क्यूब x प्लस का c साइन क्यूब x। तो y इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1/sin x साइन क्यूब x प्लस का c साइन क्यूब x। एक साइन x से साइन x कैंसिल। y इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर x प्लस c साइन क्यूब x। क्या ये आंसर हो गया कि अभी नहीं हुआ? इसका भी तो रोल है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन सी की वैल्यू नहीं निकाली क्या? निकालो जरा। x बराबर π/2, y की जगह π/2 रखो, -2 साइन स्क्वायर π/2 प्लस c साइन क्यूब π/2। अच्छा ये बताओ π/2 ये कितना होगा पहले बताओ? ये कितना होगा पहले बताइए? 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 यानी -2। ये कितना होगा? 1 होगा। कोई फायदा नहीं। c तो c इज इक्वल टू कितना होगा? π/2 प्लस 2। इसको पुट कर देंगे वापस किस में? फर्स्ट में रख दोगे तो ये आंसर आ गया यहां पर। ये आ रहा है ना बेटा? ऊपर ऊपर लिख देते हैं आंसर। कितना होगा? y इज इक्वल टू -2 साइन क्यूब x प्लस c की जगह रखेंगे π/2 प्लस 2 साइन क्यूब x। होगा बोलो? होगा ना? तो यहां से अभी और कैलकुलेशन हो सकती है। -2 साइन क्यूब x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो π/2 साइन क्यूब x प्लस फिर 2 के साथ साइन क्यूब x का मल्टीप्लाई 2 साइन क्यूब x। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा y बराबर कितना होगा? π/2 साइन क्यूब x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे करना, देखो कितना आसान है। ये जो दिया होता है वो इसलिए दिया होता है ताकि आप क्या निकाल सको? c को कैलकुलेट कर सको। क्या बेटा? अच्छा वो साइन क्यूब एक्स, सॉरी गलत कर दिया। ये साइन स्क्वायर एक्स है ना। एक काम करेंगे, ये कटेगा नहीं इससे। तो यहाँ पर एक काम करोगे,
y बराबर कितना होगा 2 साइन क्यूब एक्स, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। ये कैंसिल नहीं हो पाएगा ना, ये साइन स्क्वायर एक्स है और ये साइन क्यूब एक्स है तो कटेगा नहीं, तो बस यही आपका आंसर आ गया, बस कैलकुलेशन खत्म। कट जाता तो काट देते, लेकिन ये साइन स्क्वायर एक्स से ध्यान नहीं दिया हमने, साइन क्यूब एक्स से लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स है वो साइन क्यूब एक्स से, कैसे कट जाएगा बेटा? ये 1 है ना, 1 का वर्ग 1, तो 2 के साथ 1 का गुणा करें -2 ही रहेगा, ये 1 है प्लस सी रहेगा, -2 इधर आएगा +2, इस सी की वैल्यू वहां पे रख दीजिए। हो गया कि नहीं हो गया? रब करें? मिटा दिया जाए कि नोट हो रहा है? कोई नोट कर रहा है? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन देना चाहते, ये भी बोर्ड परीक्षा में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक पैटर्न समझा दे तुम्हें। इधर देखो, फास्ट जरा देखो, जैसे बेटा ये लिखा हो, देखो इधर जल्दी से देखो, इधर dy/dx प्लस 5y = sin x हो जाएगा ना, dy/dx प्लस py = q से कंपेरिजन होगा, dy/dx प्लस py = q से कंपेरिजन होगा, ये ध्यान रखना है। तो जब इससे कंपेरिजन होगा तो p = कितना होगा 5q = कितना होगा sin x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा e की पावर p dx होगा, e की पावर p कितना है 5 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या होता है 5x होगा। तो यहाँ पर जब लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये राइट साइड का इंटीग्रेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर 5x = q कितना है sin x इंटू e की पावर, क्या कुछ याद आ रहा है थोड़ा बहुत? ये क्या करेंगे e की पावर 5x = e की पावर 5x, याद आ रहा है कुछ? इसको कैसे करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 5x = इसको i लेट कर दिया, मान लिया क्या i, e की पावर 5x इंटू, अभी हमारा इंटीग्रेशन क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? इसको सॉल्व करेंगे, याद करो कितनी बार i बीपी लगता है 2 बार, जैसे ही i आएगा उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, e की पावर 5x बटे में भेज देना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लो जरा, रुक जाओ 1 मिनट, हो गया बस खत्म। कल क्लास नहीं होगी, ठीक है? कल होली है ना, कल ही नहीं होगी बस। कल नहीं होगी, फिर उसके बाद परसों होगी। परसों कितने बजे? 6 बजे, ये टाइम सही है। 1 तारीख से 7 बजे हो जाएगी। अभी चलेगा, क्लास चलेगा अभी।